आप लोगों ने बड़े सुंदर सी कथा का महाराज स्मरण करा है और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते भगवान के पावन कथा में हम प्रवेश करते हैं। इधर कहते हैं भक्तों, आज यानी सिर नीचे को पाँव ऊपर की ओर रहता है महाराज, इसलिए जो है प्रत्येक जीव ही उत्तानपाद है। और कहते सज्जनों, आज जो है उत्तानपाद नाम के राजा की 2 रानियां हैं। सभी लोग ध्यान दें, कितनी रानी है? 2 रानियां। और महाराज एक का नाम तो क्या है? सुरीति है, और दूसरे का नाम क्या है? सुरुचि। तो कहते हैं कि सुनीति का अर्थ होता भक्तों जो अच्छी नीति, अच्छी मार्ग में लेकर जाती है। ध्रुव की भक्तों जो सुरुचि है वो सौतेली माँ है। तो कहते सज्जनों, तुरंत सुरुचि उठी तो जाकर गई और ध्रुव जी को हमारा धक्का मारकर वहां से भगा दिया, निकाल दिया। जैसे धक्का मारकर बाहर करा, कहा तपसा राज्य पुरुषम, जाओ ध्रुव, अगर तुम्हें अपने पिता की गोदी में जाकर बैठना है, राजा की गोदी का अधिकार तुम्हें प्राप्त करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कि तपसा राज्य पुरुषम, पहले तुम तप करो। अब कहते क्या कि मेरा जो जन्म है, मेरा जन्म कहाँ से हो? मेरा जन्म जो है सुरुचि माँ के गर्भ से हो। और बेटा ध्रुव, तब तुम्हारा जन्म जो है क्या है? मेरे गर्भ से होगा। और फिर तुम जो है राजा की गोदी में जाना का पूर्ण तरह से अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। अब कहते सज्जनों, यहाँ पर जो है सुरुचि माँ के इन वाक्यों ने, इन शब्दों ने जो क्या करा, आज भक्त का अपमान तो कर रही है सुरुचि माँ, लेकिन साथ में भगवान का भी अपमान कर रही है, क्योंकि भगवान से भी ऊंचा अपना गर्व बता रही है कि पहले तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करने से जब भगवान के तुझे प्राप्त होगी तो तुझे मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। तो यानी अपने गर्भ को आज सुरुचि ने भगवान से भी ऊंचा बता दिया है। तो ध्यान दे कथा में, तो ध्रुव जी की जो माँ है सुनीति है, और सुनीति ने जब देखा कि बेटा ध्रुव आ रहा सामने से, तो जाकर गई अपने हृदय से लगाया, अपने कंठ से जो है अपने बेटे को लगाया। कहते भक्तों, जो माँ होती है, माँ के मन में बड़ी करुणा होती है, बड़ा ही प्रेम होता, बड़ा ही वात्सल्य होता है अपने पुत्र के प्रति। एक माँ चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए भक्तों, अगर उसका छोटा सा बच्चा भले ही धूल मिट्टी में खेल रहा है और माँ क्यों ना प्रधानमंत्री बनी हो, तो तुरंत जो है उस सिंहासन से उठकर आती और अपने बच्चे को हृदय से लगाती है। ऐसा प्रेम होता माँ का, ऐसा हृदय होता माँ का, वात्सल्य से भरा हुआ। तो आज मानो सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को हृदय से लगाया और कहा, बेटा तुझे मुझे मेरे गर्भ में मांगने के लिए, आने के लिए जो भगवान से प्रार्थना करनी हो, तब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा, और तब तुम जो है राजा की गोदी की और अपने पिता की गोदी का पूर्ण अधिकार तुम्हें प्राप्त हो जाएगा बेटा। और आंखों में क्या है? अश्रुधारा है। और कहते भक्तों, जैसे आज यहाँ पर जो है ध्रुव जी ने सारी वृत्तांत जो है अपनी माँ से कहा, तो आज देखिए, आज सुनीति माँ क्या कह रही है? हर बात का अनुमोदन कर रही है, उसका बढ़ावा कर रही है। कहा कह रही है, बेटा ध्रुव, अगर आज सुरुचि ने कुछ ऐसा कह दिया तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ, ऐसे जो है क्या है, वो भी तुम्हारी माँ है। हर बात का अनुमोदन कर रही है, समझा रही है। तो कह रही, बेटा अपनी माँ से भी कहीं गुना बड़ा जो दर्जा होता है वो सौतेली माँ का होता है। समझ रहे? तो आज कहने का भक्तों भाव ये है
कि आज प्रत्येक बात पर जो है उनका अनुमोदन कर रही है सुरुचि। और आज मानो स्मृति करी बेटा, आज उस माँ ने तो तुझे वो बात बता दी जो आज तक तुझे मैं भी नहीं बता सकी। उस परमपिता से परमात्मा से मिलन करने की बात बताई है। अब जैसे आज स्मृति ने इतना बढ़ावा ध्रुव जी को दिया तो कहते भक्तों, मानो आज ध्रुव जी आज बड़ी जैसे मानो दूध में ही गिफ्ट छुपा हुआ है। तो क्या लेकिन दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। महाराज अगर उसी दूध का अगर हम दही बनाएंगे, दही के द्वारा जो है उसका मंथन करेंगे तो मंथन से माखन की प्राप्ति होगी और माखन को जो है पिघालने से जो है फिर घी की प्राप्ति होगी। इसीलिए जो है जैसे दूध में गिफ्ट छुपा हुआ है बेटा, ऐसे भगवान भी संसार के हर कण कण में भगवान का वास है, भगवान में बैठा है और प्रत्येक जीव के अंदर उसका वास है। लेकिन उसको पाने के लिए, उसको जो है उसके सन्निकट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है हमारे जो मन में छल कपट द्वेष जो है तो भरा पड़ा है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, अहंकार को बाहर करना पड़ेगा, तभी तो हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं। इसलिए अब तो ध्रुव जी महाराज के मन में सच्ची लगन बैठ गई और आज नेत्रों में सुरधारा है और आज अपनी माँ से कहे कि माँ अब मुझे उस परमपिता परमात्मा को पाना होगा। अब ध्रुव जो है आज घर छोड़ कर गई, आज सीधे जंगल की ओर चल गया महाराज, सीधे वन की ओर गई और आंखों में असुर धारा है। और कहते भक्तों, जो भक्त जो है सच्ची लगन से परमात्मा को पाने की चेष्टा मन करता है, मेरे गोविंद इतने दयालु है, फिर इसके ऊपर अपनी कृपा अवश्य करते हैं। क्योंकि मैंने कहा था भक्तों, भगवान तो केवल आपके भाव के भूखे हैं, आपके श्रद्धा के भूखे हैं, आपके प्रेम के भूखे हैं। भगवान को जो है संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे? लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं महाराज। हम वस्तु भगवान के चरणों में 500 वर्ष की अवस्था है और जिस परमपिता परमात्मा की तुम पाने की बात करते हो बेटा, उस परमपिता परमात्मा के पाने के चक्कर में जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत जो कई कई हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, सारा शरीर सूख जाता महाराज, लेकिन फिर भी एक झलक नहीं कर पाते हैं। तो कहीं महाराज अगर एक झलक कभी मिल जाए देखने को तो अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं कि आज जीवन धन्य हो गया है बेटा। इसलिए तुम इस चक्कर में मत पड़ो और वापस घर जाओ, अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। और बेटा इस जंगल में बड़े बड़े जानवर है, हिंसक जानवर है, शेर चीता है, तुम्हें खा जाएंगे बेटा, जाओ वापस घर जाओ। लेकिन कहते भक्तों, आज ध्रुव जी महाराज के मन में तो सच्ची लगन परमात्मा के पाने की मन में बैठी है। लेकिन नारद जी का जो ज्ञान है आज मानो ध्रुव जी के हृदय भवन में नहीं टिक रहा है। आज ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं मानो नारद जी से कि महाराज आपका ज्ञान कैसे हो रहा है, जिस प्रकार से महाराज कोई जो है गाय धोने के लिए कोई चाय छानने वाले छन्नी लेकर बैठे तो महाराज क्या कोई दूध निकल पाएगा? सारा दूध हमारा धरती पर टपक जाएगा। इसलिए महाराज आपका जो ज्ञान है तो आज मेरे हृदय भवन में नहीं टिक रहा है, इसलिए क्योंकि मन में तो लगन केवल परमात्मा से पाने की है। तो कहते सज्जनों, इधर नारद जी महाराज ने जो देखा कि चेला पक्का है, हार मानने वाला नहीं, ना ही वापस घर जाना वाला है। परीक्षा लेकर नारद जी ने बहुत देख लिया और आज देवर्षि नारद जी ने जब बहुत प्रकार की बातें करी कि किसी प्रकार से ध्रुव घर चले जाए, उसका मन भटक जाए, लेकिन तो ध्रुव जी महाराज ने कहा नारद जी आप ये बताएं कि आप हंसने वाले नारद जी हो नकली वाले हो? बोले महाराज क्यों? कहा कि मेरी माँ मुझसे कहा करती थी
कि जिसको जो है नारद जी के दर्शन होते हैं, नारदो देव दर्शनम, मानो जिसको नारद जी के दर्शन हो गए हैं उसको फिर परमपिता परमात्मा मिल जाते हैं, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप असली वाले नारद जी होते तो ऐसे बात करते नहीं। नारद जी महाराज समझ गए कि चेला पक्का है, हार मानने वाला नहीं है, तो ध्रुव जी को बुलाया और कहते सज्जनों, ध्रुव जी के कानों में जो है भगवान नारद जी महाराज ने क्या करा, आज भगवान नारायण का पंचाक्षर मंत्र का नाम का दान दिया। केवल पंचाक्षर कहते हैं, ये 5 अक्षरों का मंत्र है। कितने अक्षरों का है? 5 अक्षरों का। महाराज इस मंत्र का आप लोग मनन भी कर सकते हैं। वासुदेवाय प्यारो नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, वासुदेवाय। वासुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पताय हर हर महादेव। तो आज जब इस मंत्र का नाम का दान महाराज जी महाराज ने दिया ध्रुव जी महाराज को, कहा बेटा आप इस मंत्र का मनन करो, इसका आप जाप करो और अवश्य ही आपका परमपिता परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। अब तो कहते हैं सज्जनों, अब तो ध्रुव जी महाराज जो क्या है, एक पैर पर खड़े हो गए और एक पैर पर खड़े होकर के केवल इसी खा करके, केवल अब तो केवल जो है वृक्षों के पत्ते खा करके ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, केवल पत्तों खा करके। और ध्रुव जी महाराज ने अपना शरीर को कसौटी में कसा और भगवान की भक्ति को बढ़ाया ध्रुव जी महाराज ने। अब तो महाराज जो वृक्षों के पत्ते खाते थे उन पत्तों का भी त्याग कर दिया, अब तो केवल और केवल जो है जल पीकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इतना ध्यान भक्ति बढ़ाई ध्रुव जी महाराज ने, क्योंकि भगवान को पाने की सच्ची लगन अब ध्रुव जी के मन में बैठ गए महाराज। और कहते सज्जनों, इधर ध्रुव जी महाराज ने और अपने शरीर को और अपनी साधना भक्ति ज्ञान को और कसौटी में कसते हुए, इसलिए भगवान की भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, कोई उम्र नहीं होती है। जब जो है भगवान का नाम लिया जाए उसी समय जो है इसको अवस्था की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आज देखिए ध्रुव जी महाराज केवल 5 साल की अवस्था है और आज ऐसी लगन मन में बैठ गई और शरीर को और कसा से ध्रुव जी महाराज ने। अब तो महाराज जो आती जाती श्वास है उस श्वास को भी ध्रुव जी महाराज ने रोक लिया। अब तो महाराज कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान जो मिलते होंगे ना, उन्हें मिलते हो जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो बड़े बड़े वेद महापुरुष है महाराज, उनको भगवान बहुत जल्दी उनके ऊपर रिझते होंगे। अब महाराज जो सबरी होते भिलनी थी और भले कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ी होगी, लेकिन भगवान की कृपा उसके ऊपर भी हुई। कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान तो जो है ऊंची जाति वालों को मिलते होंगे, ब्राह्मणों को मिलते होंगे, साधु संतों को मिलते होंगे, लेकिन उपजा तो वो एक दासी थी, लेकिन भगवान की कृपा उसके ऊपर भी हुई। इसलिए भगवान जो है रिझते किस पर है, केवल आपके भक्ति और भाव पर भगवान रिझते हैं। भक्तों आपके प्रेम से भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। तो आज जैसे ध्रुव जी महाराज ने यहाँ पर जो है अपना शरीर को कसौटी में कसा और आती जाती श्वास को रोक दिया और केवल ध्यान भगवान के चरण में लगाया, तो सारे देवताओं में महाराज भगदड़ मच गई। सारे देवता जो है भगवान नारायण के पास पहुंचे, कहा प्रभु हमारी जान जो है खतरे में है,
और उस 5 साल के बालक ने जो है हम सबके श्वास को रोक दिया है। हमारी आप प्राणों की रक्षा करें। आज सारे देवता जब भगवान नारायण के पास गए तो आज जो है सुंदर भाव से स्तुति कर रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं। आज ऐसे जो शांताकार, जिनका जो शांताकार है, और भुजग शयन जो सर्प के ऊपर जो है, जिनकी जो है भुजा रखी है, जो शेषनाग के ऊपर शयन करने वाले हैं, आज ऐसे श्री नारायण के चरणों में समस्त देवताओं ने जब प्रणाम करा, स्तुति करी कि प्रभु आप हमारे प्राणों की रक्षा करें। उसको आप ध्रुव जी को आप जो है दर्शन दीजिए महाराज। तो आज उन भक्तों की प्राणों की रक्षा करने के लिए और भक्त की लाज रखने के लिए भगवान ने क्या करा, आज ध्रुव जी महाराज के अंतःकरण में सुंदर सी जो है अपनी झांकी दिखाई, अपनी सुंदर छवि भगवान के अंतःकरण में दिखाई। भगवान ने ध्रुव जी के अंतःकरण में दिखाई तो ध्रुव जी महाराज बड़े गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए महाराज ध्रुव जी महाराज। और भगवान की इस झांकी को देख करके ध्रुव जी महाराज जो है मन ही मन जो है मुस्कुरा रहे हैं और कहते सज्जनों, आज मानो आज यहाँ पर ध्रुव जी महाराज इतने प्रसन्न है, उस भगवान के पावन झांकी को जब देख रहे हैं, निहार रहे हैं, लेकिन भगवान ने सोचा कि ध्रुव जी का संकल्प तो यह है कि मुझे तो सामने प्रकट दिखाई देने चाहिए, और नेत्र ध्रुव जी के महाराज के दोनों बंद है, तो क्या करा जाए। आज भगवान ने क्या करा, अपना 5 जन्य जो संत है भगवान का, आज ध्रुव जी के नेत्रों से स्पर्श कराया, और नेत्रों से जब संग स्पर्श कराया तो ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया महाराज, सारे वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया, और मुख में माँ भगवती सरस्वती विराजमान हो गई ध्रुव जी महाराज की, और दोनों नेत्र खुल गए ध्रुव जी महाराज के। जैसे दोनों नेत्र खुले और सामने भगवान नारायण को देखा तो बड़े सुंदर भाव से ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति करी, इतने सुंदर भाव से करी कि योता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत अखिल शक्ति। और आपने मेरे पर बड़ी बहुत बड़ी कृपा करी है, तो आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। आप मेरे ही हृदय में नहीं, आप तो पूरे जगत और पूरे भक्तों के हृदय में विराजमान है। तो आज ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए, बोले भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, ध्रुव जी महाराज की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा, कैसा बोलना पड़ेगा, और आराम से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बात है। जिस दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो, जिस दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो, जिस दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो, जिस दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो, जिस दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो। राही न सही मन जिल की तरफ, राही न सही मन
जिनकी तरफ राही की तरफ मन जिल कर दो राही का सही मन जिनकी तरफ राही की तरफ मन जिल कर दो जिस दिल में तुम्हारी याद रहे। मैं हो ताली भी साथ भाव से रंग चढ़े रंग लो मुझको अपने रंग में जिसमें ना पसंद था रंग चढ़े दुनिया के प्रेम में पागल हूँ दुनिया के प्रेम में पागल हूँ अपना करके पागल कर दो जिस दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा को दिल कर दो जिस दिल में तुम्हारी याद रहे। मन में भी अनेक विकारों ने भेंट कर डेरा डाल दिया मेरी शर्मन थे नेह है तो मन निर्मल से प्यार है तो जनता मन की तेरे मन कर दो जिस दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा हो दिल कर दो ही न सही मन दिल की तरफ नाही की तरफ मन दिल कर दो। मस्ती में करके आपकी भक्ति प्रभु रहते हैं झूम के मस्ती में करुणा करके
तेरा जिसको भी करो नादन तेरा जिसको भी उन बातों में शामिल करो नादन तेरे जिसको भी उन बातों में शामिल करो दिल में तुम्हारी याद रहे कबू दिल में लाओ दिल कर दो ना सही कर जिनकी तरफ राही की तरफ मर दिल कर दो दिल में तुम्हारी याद रहे दिल में तुम्हारी याद रहे दिल में तुम्हारी याद रहे। बोलिए ना कि बिहारी लाल की। आइए कुछ नामदाताओं के नाम हैं। हले हले यहीं के निवासी 51 रुपये गिरदास अतर सिंह सैनी यहीं के निवासी 10 रुपये गिरदास नरेंद्र सिंह यहीं के निवासी 10 रुपये गिरदास कुमार सिंह सौंफ श्री रतन सिंह यहीं के निवासी 50 रुपये गिरदास प्रतिभान सिंह सैनी उन्हीं के बच्चे हैं नैतिक और उज्जवल 20 रुपये गिरदास दीपक सैनी उन्हीं के बच्चे हैं नमन कुमार यहीं के निवासी 10 रुपये गिरदास नजराज सिंह यहीं के निवासी और 51 रुपये गिरदास पुष्पेंद्र कुमार इनके बच्चे इशिका सैनी और राघव सैनी और 10 रुपये अर्पण करा है और 36,000 वर्ष ध्रुव जी महाराज ने वहाँ पर राज्य करा। और राज्य करने के बाद भी जब ध्रुव जी महाराज का समय पूर्ण हुआ तो भी कहते भक्त जो आया सो जाएगा राजा रंग के फकीर, क्योंकि जो संसार में आता है भक्त उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो आज ध्रुव जी महाराज का वो समय आया जब अंतिम समय है। आज मृत्यु देवता सामने आ गए। जैसे मृत्यु देव सामने आ कहा महाराज ध्रुव जी हमें भी अपना लीजिए, तो कहते भक्तों आज ध्रुव जी महाराज के से परम भक्ति में और भगवान की कृपा से ध्रुव जी महाराज ने क्या करा, आज मृत्यु को भी जीत लिया और मृत्यु के सिर पर जो है पाँव रखा महाराज और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान के विमान में बैठे और भगवान के धाम की ओर ध्रुव जी महाराज जाने की तैयारी में लग गए। लेकिन महाराज जैसा विमान चला ध्रुव जी महाराज ने तुरंत जो है विमान को रोका, कहा पार्षद रोको। बोले ध्रुव जी महाराज क्या बात हुई? कहा महाराज जिस माँ के वचनों से मुझे आज परम पिता परमात्मा के धाम में जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है वो माँ तो अभी पीछे रह गई है। कौन कौन है महाराज? अस्वस्था मां बलर्भ्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपया परशुरामश्च चिरंजीवी ये 7 ऋषि कौन कौन है? अश्वस्थामा जी महाराज इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, श्री विभीषण जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज और श्री कृपाचार्य जी महाराज, परशुराम जी महाराज। इस प्रकार से 7 जो ऋषि है आज भी इस भारत भूमि में अजर अमर है। तो कहा जाता भक्तों कि जहाँ भगवान के पावन कथा होती है ऐसी दिव्य कथा ऐसी दिव्य ज्ञान में गंगा जहाँ प्रवाहित होती है उस गंगा में गोता लगाने के लिए उस कथा की रक्षा करने के लिए जो है ये सप्त ऋषि वहां पर विराजमान हो जाते हैं। इसी प्रकार जो है आज ध्रुव जी महाराज आज भी अजर अमर है। इसी प्रकार कहते हैं भक्तों इसी क्रम में आगे कथा आती है कि एक राजा बलि हुई। राजा बलि जो है ऐसे राजा है बड़े धर्मात्मा राजा यानी धर्मनिष्ठा रखने वाले राजा बलि। तो राजा बलि के पास महाराज इतनी संपत्ति है कि तीनों लोगों का मालिक राजा बलि है।
तीनों लोगों की संपत्ति राजा बलि के पास है। और कहते हैं सज्जनों कि राजा बलि ने जो है 99 यज्ञ पूरे कर चुके हैं। वो 100वां यज्ञ करने की तैयारी में राजा बलि लगे हुए महाराज। और मन में भाव यह है कि महाराज जैसा मेरा 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो मुझे जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा करना मन में राजा बलि के है। लेकिन होता तो यह भक्तों जो मेरे परमात्मा की इच्छा हो। तो कहते सज्जनों आज राजा बलि भी घर में 100वां यज्ञ करने की तैयारी में लगे हैं। वो जब 100वां यज्ञ करने की तैयारी में लगे हैं तो आज जो है सोच रहे हैं कि आज तो मुझे जो है क्या है स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे स्वर्ग का सिंहासन मिल जाएगा। लेकिन आज देखिए आज भगवान जो है क्या है भगवान नारायण भगवान विष्णु आज भगवान ने क्या करा सुंदर सा जो है बामन का स्वरूप बनाया। बामन कहते हैं ब्राह्मण को। आज भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया और सरस्वती माता ने जो है वीणा दे दी, भगवान ब्रह्मा ने आसन दे दिया और इस प्रकार समस्त देवताओं ने जो भगवान की कृपा करी। और आज जो है भगवान नारायण जो है बामन स्वरूप में आज जो है सुंदर भगवान ने भेष बनाया। भगवान की पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं, गले में वैजयंती माला है, हाथ में कमंडल है महाराज। और आज मानो भगवान जो है क्या है भगवान साक्षात विष्णु नारायण जो है आज एक ब्राह्मण का भेष बनाकर का बालक का भेष बना करके जो है राजा बलि के द्वार में जा रहे हैं। जैसे राजा बलि के द्वार पर आज भगवान जाने की तैयारी में लगे, क्योंकि आज मानो भगवान कह रहे हैं कि मैंने राजा बलि का जो यश है कीर्ति है बहुत सुनी है कि राजा बलि बड़े दानी है। इसलिए आज भगवान भी राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए जो है स्वयं आज बालक के स्वरूप में और ब्राह्मण वेश बना करके हाथ में कुशा का आसन है, सिर पर छतरी है और जो है कहा राजा बलि के द्वार में जा रहे हैं महाराज। तो कहते सज्जनों जैसे राजा बलि के द्वार पर आज भगवान बामन गए, भगवान विष्णु गए बाल स्वरूप में। उधर जो है आज राजा बलि के जो गुरु है शुक्राचार्य जी महाराज उनके हाथों से आज राजा बलि के यहाँ जो है 100वां यज्ञ पूर्ण होने के लिए जा रहा है। और 100वां यज्ञ जैसे हो जाएगा तो तुरंत जो है क्या है स्वर्ग का सिंहासन राजा बलि को प्राप्त हो जाएगा। तो स्वर्ग की कामना के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। और जैसे ही आज द्वार पर भगवान गए और देखा राजा बलि ने देखा कि कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर ब्राह्मण है। जैसे महाराज मस्तक की ओर राजा बलि निहारते भगवान बामन के तो मस्तक पर बड़ा तेज है महाराज। इतने प्रसन्न हुए राजा बलि उस ब्राह्मण को देख करके कि मानो जब इस गोविंद की कृपा हो जाती है तो आज देखिए आज ऐसा ही भाव राजा बलि के मन में आ रहा है कि आज मेरे कितने हो भाग्य हैं कि घर में महाराज यज्ञ चल रहा है और द्वार पर ब्राह्मण देवता आए हैं। आज राजा कह रहा है कि मन मेरा चाहे कुछ भी हो जाए आज जो भी ये ब्राह्मण मुझसे भिक्षा में मांगेगा वही चीज उसको प्रदान कर दूंगा महाराज। तो कहते सज्जनों आज मानो राजा बलि ने भगवान से कहा, ब्राह्मण देवता से कहा, महाराज आप बड़े सुंदर ब्राह्मण हैं
मेरा मन तो आपको देखकर इतना प्रसन्न हो रहा है कि मेरा मन करता है कि जो आप मांगोगे आज वही चीज आपको प्रदान कर दूंगा। इतना मन जो है आज राजा बलि का कर रहा है उस ब्राह्मण को देकर के, भगवान वामन को देकर के। तो कहते भक्तों भाग्यशाली और कौन हो सकता है महाराज। लेकिन जैसे बहुत चर्चा करी राजा बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज के पास, इतनी चर्चा इतनी प्रशंसा कर रहे मानो आज राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण आ गया जिनकी राजा बलि इतनी चर्चा कर रहे हैं। तो कहते सज्जनों जैसे राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने सोचा कि जरा मैं भी जाकर देखो तो सही कैसा कौन सा ब्राह्मण आया आज। जैसे बाहर द्वार पर राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज आए और शुक्राचार्य जी महाराज की नजर भगवान वामन की तरफ पड़ी और शुक्राचार्य जी महाराज ने नेत्र बंद करे और ध्यान लगाया तो साक्षात भगवान नारायण ही नजर आए। तो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रीवर मौक्तिकम करुतले वेणु करे कंकणम। ऐसे सुंदर छवि जब भगवान की देखी राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने तो आज समझ गए ये तो साक्षात भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है। तो राजा बलि को तुरंत बुलाया गुरुजी ने, कहा राजा तुम्हारे द्वार पर कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये साक्षात भगवान विष्णु ही आए हैं, ये साक्षात भगवान नारायण है। और महाराज अगर जो है आप इनके चक्कर में पड़ोगे तो आपका तो जो है आज सर्वस्व लुट जाएगा, आपको तो बिल्कुल कंगाल कर देगा महाराज। जो कोई ब्राह्मण नहीं है तो साक्षात भगवान नारायण है। जैसे नारायण का नाम सुना राजा बलि ने तुरंत भगवान के चरणों में प्रणाम करा तो कहा आज मेरे जीवन के कितने अभाग्य है कि आज द्वार पर जो है आज मेरे द्वार पर साक्षात भगवान विष्णु आए हैं, जिसकी मैंने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं करी थी महाराज। और गुरुजी आप कहते कि आपका सर्वस्व लुट जाएगा, इसलिए अगर आज मेरा अगर सर्वस्व लुट जाएगा तो मुझे महाराज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं आज खाली हो जाऊंगा, मेरी पूरी संपत्ति का हरण भी हो जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सब देने वाला तो यही है। क्योंकि कहते हैं भक्तों जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के वो लेते हैं तो चमड़ी उतार के लेते हैं। अगर भगवान किसी को जो है महाराज करोड़पति बना सकते हैं तो रोडपति बनाने में भी 2 मिनट पूरी लगती नहीं है, सब कृपा इसकी है भक्तों। तो आज जो है राजा बलि कह रहे हैं अपने गुरुदेव से अगर आज मेरा सर्वस्व लुट जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा राजन अगर आपसे मैं कुछ दान में लूंगा तो केवल वो भी संकल्प के माध्यम से लूंगा। बोले बताओ से दान में क्या लोगे? कहा महाराज मुझे तो केवल दान में 3 पग भूमि दान में चाहिए। कितने चाहिए महाराज? केवल 3 पग चाहिए। और ब्राह्मण देवता ने कहा राजन से कि राजन वो 3 पग जो भूमि दान में लूंगा उसका पहले मैं संकल्प कराऊंगा, वो संकल्प होने के बाद ही उसको मैं दान में लूंगा। और कहते सज्जनों संकल्प का मतलब होता है जो संकल्प होता है प्रतिज्ञा के लिए, यानी जो हम प्रातः काल में आप लोग देखते हमारे कर दिया है हमारे भक्त वत्सल भगवान की, गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की, नमः पार्वती पताय हर हर महादेव। क्या बोलना पड़ेगा? कैसे बोलना पड़ेगा? पार्वती पताय हरि ने वामन का रूप बनाया राजा बलि को छलने
वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि ने वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि ने वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। ताली की सेवा सभी भक्तों का हो गए, हाथ खोल कर गए। क्या बात है, जय हो राधे। घूमते हुए माथे तिलक लगाए, सिर पे छत्र सुहाए। 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 और हाथे का मंडल दबाया, हाँ हाथे का मंडल दबाया, राजा बलि को छलने आया। हरि ने वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। जय हो। ताली की सेवा बड़े भाव से अभी लोग हाथ खोल कर गए। इनके छोटे छोटे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ। 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 और हाथ का मंडल दबाया, हाथ का मंडल है गाया, राजा बलि को छलने आया। हरि ने वामन का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। हरि ने वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। हाथ लग गए। वामन का रूप बनाया, राजा बलि को छलने आया। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हाथ उठाते ताली बजाते, ऊंचे ऊंचे हाथ करके ताली बजाते हुए और कीर्तन करिए। वो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण,
बाकी बिहारी लाल की बुध भक्त वत्सल भगवान की नमः पार्वती बताय हरि हरि महादेव। इसी प्रकार कहते भक्तों, जैसे आज है राजा बलि का यहाँ पर संकल्प पूर्ण हुआ और भगवान ने कहा राजा बलि से कि राजन अब आप मुझे दंडवत प्रणाम करें महाराज। तो भगवान ने जो है क्या करे, 2 पग में ही नाप दिए। जैसे 2 पग में भगवान ने राजा बलि की संपत्ति का हरण करा भक्तों, तो कहते हैं कि यहाँ पर आज जो है क्या है, मानो मेरे भगवान ने कहा राजा कि मुझे कोई जब आप दान करोगे तेरी पग भूमि तो भी मैं अपने पैर से नाप कर लूँगा, लेकिन अगर यहाँ पर अगर पूछा जाए तो महाराज जब आप दान लेने के लिए आए तब तक आप छोटे बच्चे थे, बाल स्वरूप में थे, अब अब इतने बड़े हो गए कि आपने तो मेरी संपत्ति का हरण कर दिया। लेकिन राजा बलि का भाव देखिए, भक्ति को देखिए, कहा प्रभु अगर आपने मेरी संपत्ति का हरण कर लिया, आपने मेरी संपत्ति को नाप लिया 2 पग में, तो आप ये काम करिए। कहते भक्तों कि दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? हमेशा भी ऐसा होता है, दान देने वाला हमेशा। भगवान ने राजा बलि के सिर पर धारण करा भक्तों, आज जो है भगवान राजा बलि के हो गए। ऐसा प्रेम भगवान ने राजा बलि से करा कि आज भगवान जो है राजा बलि के ही हो गए। तो कहते हैं कि राजा बलि तो चाहता था कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो फिर गया कहाँ गया? आज भगवान ने राजा बलि को जो है कहाँ का राजा दिया? पाताल लोक का राजा दिया महाराज। मांगा था स्वर्ग लेकिन भेज दिया पाताल। कामना मन में थी कि मैं स्वर्ग की प्राप्ति करूं, लेकिन होता क्या है, जो मेरे परमात्मा की इच्छा होती है। तो आज भगवान ने यहाँ पर राजा बलि का इस भक्ति भाव दे करके राजा बलि को जो है पाताल लोक का राजा दिया। तो कहते भक्तों कि 36,000 वर्ष तक राजा बलि ने यहाँ पर राजा करा। तो राजा बलि ने भगवान से एक शर्त रखी, प्रभु मेरे राज्य में मैं एक ही बात चाहता हूँ कि जब भी मैं बाहर जाऊँ अंदर जाऊँ मुझे आपके दर्शन होते रहे महाराज। भगवान ने कहा ये तो चौकीदारी काम हो गया, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं, भगवान तो केवल भक्ति के और भाव के भूखे होते भक्तों। लेकिन कहा जाता है कि आज भी भगवान राजा बलि के जो द्वार पर जो है चौकीदारी का काम करते हैं, और आज भी भगवान का दर्शन राजा बलि आते जाते करता है। तो भक्ति हो तो राजा बलि के जैसे हो, जिसने अपनी संपत्ति को नहीं देखा, संपत्ति तो गई लेकिन अपने आप को भी भगवान के चरणों में अर्पण कर लिया है। और जो महाराज संसार को अपना बनाता है उसकी क्या दशा होती है? उसको तो फिर जो तुम्हें पता है कि फिर तो जो है 84 के चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर भी जो है ऐसे नरक का भागी बनना पड़ता है जिससे कभी छुट्टी भी नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर भगवान ने राजा बलि का उद्धार करा। इसी प्रकार कथाएं तो भी बहुत है, लेकिन स्पर्श करते हुए सुंदर चरित्र आता है। कहते हैं कि जो दक्ष प्रजापति है और दक्ष प्रजापति की बेटी माता कौन है? सर्वप्रथम माता सती। और माता सती के मन में एक विचार आ गया, इसलिए जब राजा दक्ष प्रजापति को बना दिया गया था, उधर मानो राजा दक्ष प्रजापति आज जो है उस भरी सभा में आ रहे हैं, और उस भरी सभा में दक्ष प्रजापति का स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए जो है समस्त देवी देवता उस सभा में उपस्थित है भक्तों। और उस सभा में जो है आज दक्ष प्रजापति का स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए भगवान शंकर जी भी विराजमान है। और सज्जनों होता है ना कभी कभी अगर कोई किसी नेता के लिए कोई सभा कर दी जाए तो महाराज जैसा उसका जैसे ही दक्ष प्रजापति का आगमन सभा के मध्य में हुआ तो आज मानो सिर झुका लिया। लेकिन कहते हैं भक्तजनों जैसे ही
इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी करी, विवाह किया, और आज ये मुझे देखकर जो है इसको क्रोध आ रहा है। इसने मेरा कोई सम्मान नहीं करा, कोई स्वागत नहीं करा। और जितने भी देवी देवता यहाँ पर आए हुए हैं वे सबके सब स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। लेकिन ये शंकर जो है इसने कभी शिष्टाचार तो सीखा नहीं है, इसलिए इसने कोई मेरी स्वागत को सम्मान नहीं किया। बड़ा ही क्रोध दक्ष प्रजापति को आता है। हजारों गालियां देना शुरू कर दी और कहा कि जिस सभा में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। अब सारे देवता महाराज घबरा गए और सारे देवता एक दूसरे का मुंह देख रहे आपस में। भाई दक्ष प्रजापति तो राजा है और दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि जिस सभा में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए वो सभा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। तो देवता मानव सोच रहे सज्जनों, किस भरी सभा में ऐसा असभ्य व्यक्ति कौन आ गया। लेकिन देवता देवताओं एक दूसरे की तरफ क्या देखते हो, जो हमारे बीच में जो असभ्य है ये केवल शंकर है, क्योंकि उसने कभी जीवन में शिष्टाचार नहीं सीखा। हमेशा जंगल में रहने वाला उसे क्या पता क्या शिष्टाचार, क्या स्वागत होता है, क्या सम्मान होता है। महाराज कहते भक्तों सम्मान तो सबको बचता, लेकिन कभी कोई अपमान भी बचाना पड़ता है। इंसान तो होता जो अपमान का घूंट पीने। महाराज कुछ तो महाराज ऐसे भी होते हैं जिनको सम्मान भी नहीं बचता। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं और दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि शंकर इसने मेरा कोई स्वागत कोई सम्मान नहीं करा है। इतना क्रोध दक्ष प्रजापति को आ रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ जो है क्या है आशुतोष से भक्तों कुछ नहीं बोले, उनको शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं। इतनी गालियां पड़ने पर महाराज जो है भगवान भोलेनाथ एक बार कुछ नहीं बोले। इसलिए क्योंकि कहते भक्तों जो जिसके पास होगा वही तो दे सकता है। ऐसा ही एक पड़ोसी था महाराज, तो एक दूसरा पड़ोसी जो है अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू लगा रहा था। जब सुबह सुबह झाड़ू लगा रहा था तो महाराज दूसरे पड़ोसी ने क्या करा, अपने घर का जो सारा जो कबाड़ है तो सारे उठा करके जो है जिस पड़ोसी ने झाड़ू लगाया सुबह सुबह सारा कबाड़ इकट्ठा करके उसके घर में डालता, तो क्या होता फिर तो महाराज महाभारत होता है, फिर तो झगड़ा होता। लेकिन देखिए उसने क्या करा, जैसे इस पड़ोसी ने दूसरे के घर में कबाड़ डाला, इसने उस कबाड़ को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। और आज जो है घर से सुंदर सुंदर फल निकाले और एक थाली फल की भरी और उसी पड़ोसी के घर में पहुंच गया। इसके यहाँ जिसने वो कबाड़ डाला था, कहा महाराज इस फल को खा लो, ये फल हमारे गांव से आए हैं, बड़े सुंदर स्वादिष्ट फल है गांव के। और जैसे उसने फल की थाली देखी, उसका प्रेम देखा और मन में सोच रहा मैंने तो उसके घर में कबाड़ डाला है और ये फल लेकर आया है। वो महाराज पिघल गया, पानी पानी हो गया। इसलिए कहने का मतलब ये होता भक्तों, जो जिसके पास होता है वही दे सकता है। अगर किसी के पास गाली हो तो गाली देगा, किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञान देगा, यानी जो जिसके पास होगा वही तो दे सकता है। बताओ ये है कि जो शिव से संबंध रखेगा वो मेरा दुश्मन बैरी है। इसलिए आज अगर दक्ष प्रजापति के यहाँ सती की ना आने की पीड़ा अगर किसी के मन में है तो वो केवल उसके सती की माँ के मन में है, प्रसूति मैया के मन में है। और जैसे आज जो है कैलाश पर्वत को छोड़ करके माता सती अपने पिता के भवन की ओर जा रही है, तो तुलसीदास बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है
पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, अक्षता से कहूँ आसन माने, अक्षता से कहूँ आसन माने, अक्षता से कहूँ आसन माने, अक्षता से कहूँ आसन माने। कहा कि पिता भवन जब गई भवानी, जैसे अपने पिता की यज्ञशाला की ओर माता सती गई, तो आज देखा, कहते सज्जनों माताओं कहते हैं कि आज सती माता ने जो क्या करा, सबसे मन हटाया। और आज माता सती कह रही है कि आज मुझे सर्वप्रथम अपनी माँ से मिलना चाहिए। आज माँ के मन में प्रेम है सती के प्रति, और सती माता भी जानती है कि मुझे सर्वप्रथम अपनी माँ से मिलना चाहिए। लेकिन अगर सत्य की नाने की पीड़ा अगर किसी के मन में है तो उसकी माँ के मन में की बेटी सती नहीं आई, घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, जब पता चलेगा तो क्या बीतेगी। तो कहते सज्जनों, इधर जो है सती की माता प्रसूति मैया सोच रही थी कि बेटी सती नहीं आई, तो अगर पता चलेगा तो क्या सोचेगी। लेकिन जैसे सामने से अपनी बेटी सती को आते हुए देखते कौन, प्रसूति मैया देखते कि सामने से बेटी सती आ रही है, तो तुरंत जो है क्या है, आज माता सती की माता के प्रसूति कहते भक्तों सादर भले ही मिली एक माता। आज जैसे सती मैया की माँ बड़ी दुखित बना बैठी है, आंखों में नेत्र है, तो बहनों के द्वारा अटपटा बिहार माता सती को देखने के लिए मिला। और अब तो महाराज बहनों से भी मन माता सती ने हटाया, सोचा कि अब मुझे अपने पिता से मिलना चाहिए, कि उन्होंने इतना सुंदर संबंध कैसे खत्म कर दिया। अपने पिता से मिलने के लिए माता सती यज्ञशाला की ओर गई, तो जैसे यज्ञशाला में माता सती ने दृष्टिपात डाली, चारों तरफ माता सती ने देखा, तो प्रत्येक देवता का जो अलग अलग भाग हिस्सा है, लेकिन देवाधिदेव भगवान शंकर भोलेनाथ को कोई हिस्सा नहीं है, कोई नामो निशान नहीं मारा। और कहते भक्तों, एक पति बता जो नारी होती है तो अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन उससे अपना पति का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकती है। आज माता सती ने जब देखा कि यहाँ पर भगवान शंकर कोई भाग नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो आज माता सती का जो मन है अत्यंत पीड़ादायक बन गया। और जो देवता माता सती को रोज प्रणाम करते हैं, देखते हैं कि आज माता सती सामने से आ रही है, कहीं शिव संबंध ना हो जाए, तो वो कह दिया, अनदेखा कर दिया। अब देवताओं के द्वारा ऐसा अटपटा व्यवहार जब माता सती देखती है, तो मन बड़ा ही दुखी हुआ, तो सोचा गया मुझे अपने पिता से मिलना चाहिए। पिता से मिलने के लिए आगे की ओर माता सती गई, तो देखा दक्ष प्रजापति देख रहा कि बेटी सती सामने से आ रही है, कहीं शिव संबंध ना हो जाए, ऐसा विचार मन में आपको मोह फेर दिया, मोह घुमा दिया। और जब मोह फेरा तो माता सती को बड़ा दुख हुआ, मन बड़ा अत्यंत पीड़ादायक बन गया, और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला के पास गई, जहाँ पर दक्ष प्रजापति की कब्र थी, और उसी यज्ञ में जाकर के दक्ष प्रजापति को जो है ललकारना और डांटना शुरू कर दिया। आज हमारा माता सती कह रही है, अरे दक्ष प्रजापति, और आपने मेरे भोलेनाथ ने इतना पान कर रखा है, जो जीवन का कल्याण करने वाला जीवन जो है, जो जीवन धन है, जीवन सर्वस्व है, जो जगत का कल्याण करने वाले हैं, आपने उनका कोई सम्मान नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, ऐसा अपमान करा हुआ है। आज ऐसे कहते कहते माता सती का जो मन है बड़ा दुखी।
काली मैया की मां पार्वती बताया हर हर महादेव। क्या बोलना पड़ेगा, कैसे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो है आज वीरभद्र भूत प्रेतों के साथ रहे और दक्ष प्रजापति की गति सही थी समाप्त कर दिया महाराज। जाति विषयों में भोग रचना इंद्रा समान स्थिति। बड़े सुंदर शब्द में दक्ष प्रजापति और जो भी देवता है सबके सब भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। और बोलना पड़े क्या है, दया के भंडार, दया के सागर है। तो सभी देवताओं ने अपना दुख बताया तो भगवान ने सबको स्वस्थ करा। तो अंतिम समय बारी आई यजमान की। देवता ने कहा प्रभु ये बोलना यजमान का भी कल्याण करे, कहा बोला यजमान को क्या मारा घर तो ये पड़ा है सिर गोली के सामने में स्वाग हो गया। भगवान ने कहा भाई देखो असली सिर तो लगने वाला नहीं, अब तो केवल काम चलाओ।